रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां किसान संगठनों के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन टोडा संगठन ने आज गणेशपुर टोल प्लाजा पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम घोषित किया था, लेकिन उससे पहले ही सहारनपुर पुलिस ने किसान नेताओं को उनके कैंप कार्यालय पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमान त्यागी ने टोल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सहारनपुर देहरादून हाईवे का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अनुचित और जनता के साथ अन्याय है। किसानों नेताओं ने अपनी 4 प्रमुख मांगे प्रशासन के सामने रखी। इनमें सबसे अहम मांग ये है कि गणेशपुर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों और स्थानीय लोगों को टोल शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन टोडा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन टोडा ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किसान संगठन एकजुट होकर गणेशपुर टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और टोल प्रबंधन की होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रुड़की से श्री संगम न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां किसान संगठनों के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हर अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आज ये हमारी कॉल थी एसके कैम्प के अंतर्गत। हमारा भारतीय किसान यूनियन एकता और हमारे भाई सचिन टोडा जी, इनका संगठन है भारतीय किसान यूनियन टोडा, और एक साहलम जी हैं भारतीय किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष। तो हमारी सबकी कॉल थी कि वहाँ पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, और वो धरना प्रदर्शन हमारी 4 मांगों को लेकर था, जिनमें एक मांग थी कि 20 किलोमीटर का एरिया फ्री किया जाए, जो गणेशपुर टोल प्लाजा नया बनाए उसके लिए बात हो रही है। और दूसरी थी कि जो संगठन की गाड़ियाँ हैं, जो किसान संगठन के लोग हैं, उनकी गाड़ी फ्री की जाए, उनका टोल मुक्त किया जाए। और तीसरी थी कि जितना भी परसेंटेज वहाँ पर रोड का कार्य पूरा है उतना ही % टोल लिया जाए, नहीं तो वो अनिश्चितकालीन किया जाएगा। तो उन सब को लेकर कल पूरा दिन वार्ता चलती रही अधिकारियों से, इंस्पेक्टर साहब से, SSP कार्यालय से और NHAI वालों से, टोल मैनेजर से। फिर कल हमारी और सचिन भाई की ये बात फाइनल हुई कि एक डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि मांग उन्होंने फ़ोन पर ही हमें आश्वासन दे दिया कि हमने आपकी 3 मांगें मान ली हैं। फिर भी हमने कहा कि ज्ञापन हम वहीं देंगे। तो लेकिन अब प्रशासन इतना डरा हुआ था, ज़बरदस्ती मान लो, तानाशाही मान लो, मांग तो मानी उन्होंने, लेकिन इतनी उनको दहशत थी कि यूपी से चलकर यहाँ उत्तराखंड के रुड़की में हमारे कार्यालय पर आए, और सुबह हम सोकर भी नहीं उठे तो यहाँ उन्होंने फोर्स लगा रखी थी। और टोल मैनेजर भी NHAI के, हालांकि मैं इसे अच्छा भी कहूँगा, क्योंकि हमारी तो जो मुख्य मांग थी उन्होंने मान ली और वो सब लोग यहाँ पर चल कर आए। तो ये हमारे संगठन का और ये किसान यूनियन का, हमारे सचिन भाई की, ये हमारी सबकी जीत है। और इसके लिए इन सबको मुबारकबाद, जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में अभी भी बारिश में, तूफ़ान में सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यही बात थी। अब हमने उन्हें ज्ञापन दिया है यहाँ पर, सब उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये आपकी मांग पूरी कर दें। संतुष्ट है? फिलहाल संतुष्ट है। अगर वो उन्होंने बाद में कोई गड़बड़ करी तो हम सब लोग यहीं हैं, दोबारा फिर रणनीति बनाएंगे। तो हाउस अरेस्ट किया जाता? बिल्कुल, उन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ था यहाँ पर, और ये लगभग 6 बजे से, देख लो टाइम, अभी 12 बजे हैं, 6 से, हाँ 6 घंटे लगभग हो गए। और ये सचिन भाई भी थे, इनको रास्ते में रोक लिया, फिर मजबूरी थी, मैंने इनको यहीं बुलवाया। हाँ, मैं प्रशासन का फेलियर मानता हूँ इसमें। मान लिया, जब हमने उनकी बात रात मान ली थी, जो हमारी 3 मांगे थी वो उन्होंने हमारी मान ली थी। हमने रात उन्हें कह दिया था कि भाई हमारा 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आकर आपको जो है एक ज्ञापन दे देगा, लेकिन उस पर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। हमने देखा सुबह 6 बजे यहाँ फरमान त्यागी जी का यहाँ से इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। मुझे पता लगा तो मैं भी अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँचा, तो हम दोनों को इन्होंने हाउस अरेस्ट कर रखा था। लेकिन बातचीत हुई है, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, तो जो हमारी 3 मांगे थी वो मान ली। देखो, मेन मुद्दा हमारा ये था, जो टोल पर समय समय पर हमें दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही, लोगों के साथ मारपिटाई हो रही। जो 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग आ रहे, उनका टोल फ्री नहीं किया जा रहा। हमारी मेन मुख्य लड़ाई हमारी ये थी। उस बात को उन्होंने मान लिया कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहेंगे उनका टोल नहीं लगेगा। और हमारी कुछ मांगे थी वो उन्होंने मांग ली, जैसे मान लिया इनका जितने % इनका हाईवे तैयार हुआ उस हिसाब से ये टोल लें। तो बहुत गुंडागर्दी चल रही थी, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई थी। 1 तारीख का हमने कॉल कर रखी थी अपनी संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा के माध्यम से, और ये संगठन की एक बड़ी जीत है। इससे कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंद है पूरा। और ऐसी बारिश में आप भी देख रहे होंगे, ना कहने के बावजूद भी हमने रात 12 बजे तक लोगों को फ़ोन करे अपने कार्यकर्ताओं के कि भाई कोई मत आना, केवल वहाँ 10 लोग जाएंगे, उसके बाद में यहाँ सैकड़ों लोग ऐसी बारिश में
यहाँ पर चल कर आए हैं। तो मैं क्षेत्र की जनता को भी ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये संगठन आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे मैदान में रहेंगे, हमेशा मैदान में रहेंगे जब तक हम लोग हैं। आपको कोई किसी भी तरह की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। पुलिस पहुंची थी। हाँ देखो भाई, मान लिया मामला उत्तराखंड का है, दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ से आ रही है, तो हम तो यही कहेंगे भाई, मान लिया हाउस अरेस्टिंग करने वाली इसमें कौन सी बात है भाई। हम कह रहे कि हमारी जब रात आपसे वार्ता होगी तो फिर आज यहाँ सुबह रहने की क्या ज़रूरत थी। मुझे रास्ते में रोक लिया, मेरे लोगों को रोक लिया, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया, फरमानती आई जी के मकान तक इन्हें यहाँ हाउस अरेस्ट कर रखा है। ऐसी कौन सी आफत आएगी, हम कौन सा आतंकवादी थोड़ा ही है, हम इस देश के ही तो लोग हैं। और मान लिया देश की एक जायज़ मांग को उठाने के लिए वहाँ टोल बजा रहे थे, उसके बाद शर्म नहीं आ रही आप लोगों को। अगर आप इतने बड़े लंबरदार हो, आप इतने बड़े जिम्मेदार हो, तो आप ऐसे हालात पैदा क्यों करते हो। आज वो मैनेजर यहाँ बता रहा बैठ के साहब मैं तो 2500 गाड़ी निकाल रहा रोज़, अब तो 25 नहीं 25,000 निकाल रहा, लेकिन वहाँ रोज़ छुटपुट घटनाएं डेली हो रही, कुछ ना कुछ घटनाएं, किसी के साथ मारी पिटाई हो रही है, किसी के कपड़े फाटे जा, मतलब इस तरह की घटनाएं वहाँ से हो रही। इनका टोल कर्मी ही वहाँ जब उसने ज़्यादा आतंक मचा रखा था तो पुलिस ने उसे भी जेल भेजने का काम करा। पुलिस का बहुत सहयोग रहा वैसे तो, पुलिस तो केवल ऐसी स्थिति में थी कि भाई इनकी ठीक ठाक तरीके से वार्ता हो जाए। उसी मारो बेचारे यहाँ से लोग आए, हमने उनका सबका सम्मान करा, स्वागत करा, गड़बड़ हो गई डंडे ले। और ये हम बता रहे कि ये समझौता हुआ, ये कोई फाइनल बात नहीं है। अगर मान लिया हम अपनी उनकी बात हमने आज मान ली तो कल कुछ बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हम दोबारा गलती करेंगे तो अगली बार हम बिना कॉल के वहाँ जाएंगे, डंडे पंडन के सारे पहाड़ के अपने घर ले आएंगे, और फिर इन पर जो होगा हम मुकदमा लिखवा कर जेल भिजवा दो, हमें कहीं भिजवा दो। मैं इस बात से कोई डरने वाली हमारे लिए बात नहीं है।